हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ जो यहाँ पे इतिहास ग्रंथ नामकरण और विभाजन से संबंधित है। तो अभी तक आपने मेरे दोनों वीडियोस अगर देखे हैं और बहुत ही अच्छे से कंप्लीट आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका लगभग इससे क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं होने वाला है। और आज मैं आपको 50 क्वेश्चन इसके और करवाऊंगी। तो यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब हम यहाँ पे देख चुके हैं। और अगर आपने दोनों नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के नाम से आपका प्लेलिस्ट है और ये आपको कंप्लीट देखना है तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और प्रीवियस क्वेश्चन में आपका ये वाला डाउट था तो इसको मैंने वैसे आपको उसी दिन पिन कर दिया था कमेंट बॉक्स में। पता नहीं आपने देखा है या नहीं देखा है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसका राइट ऑप्शन था। पूर्व मध्यकाल इन्होंने भी कहा था। और किसने कहा था? तो शुक्ल ने कहा था। तो जितने भी कोई भी एक डाउट आपका इसमें था तो उसको भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है, आपको याद ही नहीं होगा। मैंने इतने डिटेल से एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें आपको करवाई है। और अगर आप ये 3 वीडियो देख जाते हैं तो फिर इतिहास ग्रंथ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। लगभग आपको 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। सुमेलित में बहुत सारे आपको आलोचना ग्रंथ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो इस आज हम और भी जितने बचे खुचे हैं सबको देख लेंगे। अच्छे से याद आपको हो चुका होगा अभी तक अगर आपने मेरे दोनों वीडियो को देखा है, क्योंकि काफ़ी बार हमने इसको डिस्कस किया और एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं ताकि सभी चीज़ें आपको याद हो जाए। तो ये आपको डाउट था इसलिए मैंने आपको बताया। टोटल हमने 80 क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये सब मैंने आपको बता दिया है ये सब। और हिंदी गोविंदमाला यहाँ तक हमने देख लिया था कि श्याम सुंदर दास जी का था। तो आज हम 81 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सारे कंप्लीट देखिए, फिर आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है इससे रिगार्डिंग, क्योंकि मैं आपको लगभग इसमें 130 लगभग क्वेश्चंस में आपको करवाई, जिससे आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपको सिस्टमैटिक रूप में मिल सके। जितनी भी चीज़ें मैं करा रही हूँ बहुत ही सिस्टम से करा रही हूँ और बहुत ही ऑथेंटिक बुक से करवा रही हूँ। तो आपको क्वेश्चंस को लेके कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे क्वेश्चंस आपको देख लीजिए। ये भी आपका यूपी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको इसी तरह से स्टैंडर्ड बुक से कराए जा रहे हैं, जहाँ से आपके झारखंड पीजीटी, यूपी टीजीटी, पीजीटी, DSSB, जितने भी केवीएस एनवीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं ये सब क्वेश्चन आपको नेट जीआरएफ तक के क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जा रहे हैं 0 to हाई लेवल। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, और स्किप करेंगे तो आपका ही यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका नुकसान हो। आपका बेहतर तरीके से तैयारी कराने के लिए मैं हर एक जगह से क्वेश्चंस इकट्ठा करके आपको ये सारी चीज़ें आपको संग्रहित कर रही हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में गलत ना हो और आप अपना जॉब जो है इस बार पक्का कर लें। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगी और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आज हम देखेंगे, क्योंकि दो जो हमने अब तक वीडियो देखा है वो दोनों मैंने आपको बहुत ही डिटेल से सब कुछ करवाया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं हिंदी शब्दानुशासन से यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये किसका है? तो ये आपका किसका हो जाएगा? आप आंसर देख सकते हैं, लेकिन आपको खुद से आंसर अपना एनालिसिस करना है कि आप कितना आंसर यहाँ पे सही मार रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी जो है ईमानदारी होनी चाहिए इसको लेके कि आप इसको कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि कितना आपका सही हो रहा है, क्योंकि अगर आपने दोनों वीडियो देखा है तो आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे किशोरी दास वाजपेयी की रचना है। और यहाँ पे देखिए आपको जितना भी मैंने बताया है पसंद आ रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कम से कम अपने 3 से 4 कॉन्टैक्ट ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे। ऐसे आपका ये कामता प्रसाद गुरु से लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं हिंदी शब्दानुशासन पर। यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन हो जाएंगे? किशोरी दास वाजपेयी हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु की प्रसिद्ध कृति हिंदी व्याकरण है। इसको ध्यान में रखेंगे। हिंदी शब्दानुशासन किसकी है? किशोरी दास वाजपेयी। और हिंदी व्याकरण किसकी है?
तो कामता प्रसाद गुरु की है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र की कृति है शब्दानुशासन। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन और गलती हो सकता है, तो ध्यान में रखेंगे। हेमचंद्र की रचना है सिर्फ शब्दानुशासन, ठीक है। और हिंदी शब्दानुशासन किसकी है, तो यहाँ पे किशोरीदास वाजपेयी की रचना है। और धीरेन्द्र वर्मा की बात की जाए तो ब्रजभाषा व्याकरण जो है इनकी रचना है, ब्रजभाषा व्याकरण। एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। हेमचंद्र की शब्दानुशासन और किशोरीदास की हिंदी शब्दानुशासन, कामता प्रसाद गुरु की हिंदी व्याकरण और धीरेन्द्र वर्मा की ब्रजभाषा व्याकरण। चलते हैं आगे। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? हिंदी का प्रथम व्याकरण की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएंगे यहाँ? जेसुआ कैटलर। जेसुआ कैटलर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। जेसुआ कैटलर हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है और इनका हिंदुस्तानी ग्रामर नाम से 1698 ईस्वी में यह एक प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपी पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते हुए चलते हैं आगे। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये क्वेश्चन भी हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये अब उम्मीद है कि आप इसको सही करेंगे। तो फ्रैंक ई के की रचना है अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इनकी एक और रचना है, इसको हम देख लेते हैं। अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर फ्रैंक ई के की है। और गिरियर्सन की कौन सी है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया? तो द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक किया? 1893 से 1918, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे इनका तीनों उत्थान यहाँ पे दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। हर चीज़ आपका इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही अच्छा नोट्स बन सकता है आपका। अभी आप अगर एक बार इसको मेहनत करके अच्छे से इसका नोट्स बना लेते हैं तो मुझे लगता है आप इसका अच्छे से आंसर कर पाएंगे और बार बार रिवीजन भी आप इसका कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसका नोट्स बनाएं। प्रथम उत्थान जो है 1925 से 1950, अगर विक्रमी संवत में पूछा जाए तो ये होगा, और ईस्वी में पूछा जाए तो ये होगा 1868 ईस्वी से 1893। और द्वितीय उत्थान जो है 1893 से 1918, और तृतीय उत्थान जो है वो 1918 से अब तक है, ठीक है। या तो आप ईस्वी याद कर लीजिए या तो आप विक्रमी संवत याद कर लीजिए, ठीक है। विक्रमी संवत याद करेंगे तो 57 घटा के आप ईस्वी का आंसर निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बहुत बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन जो है किसका है? तो यह कथन किसका है? गारसाद तौसी, जो कि हिंदी के एक उपचारक अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही उपेक्षा की थी हिंदी की। और ये उर्दू के लेखक फ्रेंच में इन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य को लिखा है। हमने कई बार इसको डिस्कस कर लिया है और ये जो है उर्दू कवि के बहुत ज़्यादा हिमायती थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक? अभी अभी हमने देखा है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अब आप आराम से कर सकते हैं। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1868 से 1893। आगे चलते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन होंगे? पुरानी हिंदी किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था? तो इन्होंने ही कहा था, और इनकी ग्रंथ का नाम भी है पुरानी हिंदी, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप अन्य भी देख लीजिए, ये मैं आपको बार बार करवा रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए। नलिन विलोचन शर्मा, विलोचन से हमने दर्शन किया इतिहास का, इस तरह से मैंने आपको याद करवाया था साहित्य का इतिहास दर्शन। रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी 3 रचना हमने कंठस्थ कर लिया इसको, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका 2 और है, वो कौन कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको सभी चीज़ें याद हो रही हैं या नहीं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लेखक के ग्रंथ कौन हो जाएंगे? दूसरा इतिहास पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगे? बच्चन सिंह, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। अन्य भी आप देख लीजिए, नामवर सिंह, हमने बार बार इसको देखा है। हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रवृत्तियां यहाँ पे नामवर सिंह का है। सुमन राजे का आधा इतिहास हो जाएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य
आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी है, और एक आधा इतिहास भी इन्हीं का है। सॉरी, आधा इतिहास बोल रही हूँ, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास इन्हीं का है, और एक दूसरा इतिहास। ये दोनों किसके हैं? बच्चन सिंह के, ध्यान रखेंगे। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, अभी भी हमने देखा आधा इतिहास किसका था, तो यहाँ पे डॉक्टर सुमन राजे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सब आगे आप देख सकते हैं। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर इंद्रनाथ मदान का है, और हिंदी भाषा का इतिहास श्याम सुंदर दास। आगे चलते हैं। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा था? सीधा सीधा आंसर है यहाँ पे गद्यकाल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया हमने, सुमन राजे का हो जाएगा आधा इतिहास, और यहाँ पे आप दोनों देख सकते हैं। बाकी चलते हैं 90 नंबर पे देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन है। अच्छा, ये हमने कर लिया था, गद्य इतिहास गद्यकाल कहा जाता है। ठीक है, देख लीजिए इनका जो भी इन्होंने दोहरा नामकरण की पद्धति किसने अपनाई थी, तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने दो नाम दिए थे। आदिकाल भी कहा था, वीर गाथा काल भी कहा था आदिकाल को, और पूर्व मध्यकाल कहा था भक्ति काल को, और भक्ति काल भी नाम दिया था। उत्तर मध्यकाल कहा था रीतिकाल को, और रीतिकाल भी नाम दिया था। इस तरह से दोहरी पद्धति इन्होंने अपनाई थी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? कई बार ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। 1934 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए 3 भाग जो है एक साथ प्रकाशित हुआ था, और 1913 में प्रकाशित हुआ था। चतुर्थ भाग जो है 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधु विनोद नाम से ये रचना है, और किसने किया था? तीनों मिश्र बंधुओं ने मिलकर किया था, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो नाम से क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ बताना है। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, तो यहाँ पे देख लीजिए जो गारसा दत्तौसी थे, यहाँ पे गारसा दत्तौसी थे, इनकी रचना जो है काल क्रमानुसार के अनुसार लिखा गया प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा। और अगर मॉडर्न पूछा जाए यहाँ पे कि किन्होंने जो है कालक्रम के अलावा जो है प्रतिष्ठित रूप में लिखा था, व्यवस्थित रूप में, तो यहाँ पे जॉर्ज गिरियर्सन हो जाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे इनका इतिहास ग्रंथ देख सकते हैं सबका। ठीक है, शिव सिंह सरोज 1883 में शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया, और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो है जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा लिखा गया। तज़किराए सुरियाई हिंदी या जो है करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। आगे चलते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहापात को माना जाता है, और पूछ लिया जाता है राहुल सांकृत्यायन ने जो है सरहापात को प्रथम कवि माना था, और अधिकांश लोग इन्हीं को मानते हैं, इसलिए सर्वमान्य रूप से देखा जाए तो यही है। इनके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। सिद्ध कवि सरहापात को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहापा को क्या है, हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने माना है पूछ लिया जाए तो राहुल ज़्यादा फेमस है। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम माना था। सरहापात ने दोहा कोश नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी ध्यान रखेंगे। सरहापा बौद्ध धर्म के सहजयान यानी कि वज्रयान के प्रवर्तक थे। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत या पुंड की गणपति चंद्रगुप्त ने किसको माना है? शालिभद्र को। देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन, मैं जो बोल रही हूँ उसे नोट कीजिए। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना था? सरहापा को माना था। और शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना था, अथवा पुष्पदंत ने पुंड को माना था। और गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना था? शालिभद्र सूरी को माना था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना था? तो चंद्रवरदाई को माना था। इसको एक बार अच्छे से मैं यहाँ पे कर देती हूँ, आप ध्यान से इसको देख लीजिए। राहुल सांकृत्यायन ने माना था सरहापा को, ठीक है, पहला हो गया। शिव सिंह सेंगर ने माना था पुष्पदंत को, ठीक है, और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को माना था, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रवरदाई को माना था। इतनी बातें आपको ध्यान है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के
ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाता है, ध्यान में रखेंगे। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसादा तौसी का किस रूप में उल्लेख किया जाता है? तो इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। इसमें तो कुछ विशेष बात है नहीं। आगे चलते हैं। एक दो बीच बीच में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, तो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। कोई कोई बीच बीच में अच्छे से नहीं लिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अगेन ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया। गारसादा तौसी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का पहला बार जो सूत्रपात किया था वो गारसादा तौसी ने किया था। और ये देखिए कितनी जगह पूछा गया है। यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। यूजीसी नेट में पूछा गया है, केवीएस पीजीटी में, एनवीएस पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सब चीज़ हमने देख लिया है इसको कई बार। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का विमर्श लेखक कौन है? देखिए ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य विचार विमर्श, हिंदी साहित्य विमर्श, ये किसकी रचना है? तो ये पुन्नालाल बख्शी की रचना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। 1923 में इनकी रचना है ये। और बाकी आप देख लीजिए इतिहास ग्रंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रज माधुरी सार, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड का, ठीक है। वियोगी हरि की रचना है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री। और हिंदी साहित्य उद्भव और विकास किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक, ये क्वेश्चन भी आपका फेवरेट है, एग्जामिनर का क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है यहाँ से। तो ये किसकी है? मिश्र बंधु विनोद की है। और ये 1910 में इसकी रचना की गई, हिंदी नवरत्न की रचना। और इसमें कौन कौन से कवि आते हैं इसको भी आप स्थान एकदम क्रम वाइज याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है कि हिंदी नवरत्न में चौथे नंबर पे कौन से कवि थे, तो इसलिए इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। सबसे पहले हैं तुलसीदास, फिर सूरदास, फिर देव हैं, रीतिकाल के कवि देव, फिर बिहारी लाल, फिर त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु मतलब 2 भाई हैं, भूषण और मतीराम, ये दोनों को एक में ही सम्मिलित कर लिया गया, यानी कि 5th नंबर पे आपका त्रिपाठी भूषण है, त्रिपाठी बंधु हैं, भूषण और मतीराम। ये दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में होगा तो आप उसको आंसर लगा सकते हैं। केशव दास 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे कबीर दास, 8वें नंबर पे चंद बरदाई और 9वें नंबर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हिंदी के नवरत्न माने जाते हैं। मिश्र बंधु विनोद भी इन्हीं की रचना है, मिश्र बंधु की। और हिंदी नवरत्न भी रचना इन्हीं की है, मिश्र बंधु की। ध्यान रखेंगे 1910 में ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। देखिए आपको सुमेलित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, किसने क्या नाम दिया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल, बिल्कुल। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल। राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया है? सिद्ध सामंत काल। और मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल। ठीक है, यहाँ पे अगर मिश्र बंधु के जगह गणपति चंद्र गुप्त आ जाए, गणपति चंद्र गुप्त, तो ये भी जो है आपके हो जाएंगे प्रारंभिक काल। ठीक है, और आरंभिक काल मिश्र बंधु ने आरंभिक काल दिया था, मगर क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक अगर दिख जाता है तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मिश्र बंधु को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल की के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि बताइए। कि हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन ही देखा था, तो यहाँ पे विक्रमी संवत में पूछा गया है, वहाँ पे ईस्वी में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे 1900 से 1925, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, 1925 से है ना, 1925 से 1950 विक्रमी संवत तक यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला उत्थान अगर पूछा जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रमी संवत में 1925 से 1950। आगे चलते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन, मैंने वो आपको नोट भी करवा दिया था, उसको आप बार बार रिवीजन करें। और नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बना लेना चाहिए आपको, ताकि आप बार बार उसको देख सकें। वीडियो देखना बार बार पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि आप 2-3 बार अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका है? तो दर्शन हमने याद किया था लोचन से करते हैं, ननिल विलोचन शर्मा, यहाँ पे राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास संपादित था डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। देखिए ये इन्होंने बुक नहीं लिखा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बताया है ये कि डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की है। रीतिकाल का समय बताना है, इसमें से कौन है? तो ये बहुत ही ईजी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1700 से 1900 ईस्वी तक जो है आपका रीतिकाल माना जाता है।
और ये वाला बात किया जाए तो ये वाला हो जाएगा आपका आदिकाल। ठीक है, ये वाला आपका आदिकाल हो जाएगा। और 1575 से 1700 विक्रमी संवत था आपका भक्तिकाल। ठीक है, और 1700 से 1900 तक था रीतिकाल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? हमने कई बार देख लिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने वीर गाथा काल भी कहा था और आदिकाल भी कहा था, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। चलते हैं आगे। अब आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र बंधु। ठीक है, आरंभिक काल आता है तो भी आप मिस्र बंधु ही लगाएंगे, और अगर मिस्र बंधु ऑप्शन में ना हो तो आपका ऑप्शन में ज़रूर होगा, क्या होगा? तो गणपति चंद्रगुप्त। ठीक है, गणपति चंद्रगुप्त जरूर होंगे जिन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया था। आगे चलते हैं। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने बीज वपन काल नाम दिया था। बाकियों ने क्या नाम दिया था इसको भी आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल दोनों कहा था किसने? रामकुमार वर्मा ने। चारण काल सिर्फ कहे तो ग्रियर्सन, और संधि काल एवं चारण काल किसने कहा था? रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, और अभ्रंश काल किसने कहा था? धीरेन्द्र वर्मा ने। ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं आपको आज पूरा फिनिश करवा दूंगी। इसके बाद इसको बार बार आप 2 से 3 बार देख जाइए, 3 ही वीडियो है, आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, और बिल्कुल अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? अब देखिए, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार अगर पूछा जाए तब तो गारसादा तौसी ने किया था, लेकिन इन्होंने फ्रेंच में किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है ग्रियर्सन ने किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी में किया था। ठीक है, अंग्रेजी में किया था। अगर हिंदी में पूछा जाए हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा सबसे पहले, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने। ठीक है, शिव सिंह सरोज नाम से इन्होंने 1883 में लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने पहले ये सब बता दिया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में लिखा था। ठीक है, और इन्होंने अनुवाद किसने किसने क्या किया, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। चलते हैं हम आगे। फिर एक ही चीज़ मैं बार बार करवाती रह जाऊंगी तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसने क्या नाम दिया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने कही है? तो यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी।